डॉक्टर नायर ने कबीर और सिमरन को बताया कि अधर्म सिर्फ एक नाम नहीं, सदियों से जो लोग शैतान में मानते आ रहे हैं और वो लोग जो जादुई दुनिया की गुप्त और अंधेरी जगहों पर कदम रख चुके हैं, उनके लीडर को अधर्म का नाम दिया जाता है। इतनी सदियों में जिसे भी अधर्म कहा गया है, वो काला जादू करने में सबसे शक्तिशाली रहा है। ये सुनकर कबीर और सिमरन घबरा गए थे। असली और जादुई दुनिया की सीमा उनके लिए धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। शाम के कुछ 6 बज रहे थे और ट्रेन अब नागपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। कबीर और सिमरन नायर के साथ ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिए। अचानक कबीर ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर ले गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। सिमरन ने कबीर को एक कंफ्यूज्ड लुक दिया। कबीर, क्या हुआ? मुझे ऐसे अचानक खींचकर यहाँ क्यों लेकर आ गए? कबीर ने सिमरन को प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों की तरफ देखने का इशारा किया। सिमरन ने देखा कि सीढ़ियों के पास सिद्धार्थ खड़ा था और उसके बगल में 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। सिद्धार्थ, एसहोल, हमें पकड़वाने के लिए पुलिस को यहाँ लेकर आ गया। लेकिन इसे पता कैसे चला कि हम उसे यहाँ मिलेंगे? They probably tapped their phones. सिमरन, ये लोग हमें अरेस्ट करने आए हैं। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। बट निकलेंगे कैसे? We need a distraction. तभी कबीर की नजर उनके साथ खड़े नायर पर गई। ये हड़ो, मेरे को क्या देखते रे? मैं कुछ डेंजर स्टंट नहीं मारने वाला है। अगले ही मिनट नायर इंस्पेक्टर भोसले और हवलदार तावड़े की ओर तेजी से दौड़ने लग गया। उसके घुंघराले बाल और रंगीन कपड़ों की वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़े सारे लोग नायर को ही देख रहे थे। इंस्पेक्टर, मेरा सूटकेस चोरी हो गया। प्लीज हेल्प मी। भोसले ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। क्या रे, कौन से सर्कस से भाग के आया तू? सामान चोरी हो गया तो रेलवे पुलिस के पास जाने का। चलो। नायर ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड दिखाया। क्या बोला? सार्कस? मैं इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर संतोष नायर है। इंडिया साइंस अवार्ड का विनर है मैं। मेरा बात सुनो, महाराष्ट्र में एक नया वायरस आने वाला है और प्रेडिक्शन है कि 2 दिन में 10 लाख लोग मर जाएगा। वो वायरस का वैक्सीनेशन ना मैं एक बैग में डाल के लेके आया था और वो चोरी हो गया। तावड़े भोसले के पास आया। साहब, इसको टीवी में तो देखेला है, लगता है सच बोल रहा है। नायर ने अपना मोबाइल निकाला और भोसले की तरफ देखते हुए फोन पर बात की। हेलो, या मिस्टर चीफ मिनिस्टर? हाँ सर, कोई पुलिस वाला हेल्प नहीं कर रहा है मेरे को। हाँ, ये स्टेशन पे ये इंस्पेक्टर भोसले, लेकिन ये मेरे को ना कोई सार्कस का जोकर समझते हैं। भोसले ने एकदम से नायर के हाथ से उसका मोबाइल लिया और फोन कट कर दिया। अरे सर, आप तो बुरा मान गए। बोलिए ना, कौन सा प्लेटफॉर्म पे चोरी हुआ है आपका सूटकेस? वो लास्ट वाला, प्लेटफॉर्म नंबर 7, वो लास्ट वाला। कबीर और सिमरन दौड़कर रेलवे स्टेशन से काफी दूर आ गए थे। सिमरन स्टॉप! दौड़ती हुई सिमरन भी एकदम से रुक गई। सिमरन ने देखा कि कबीर ने पास में एक छोटे से मोबाइल शॉप से 2 सस्ते मोबाइल और 2 नए सिम कार्ड्स लिए। कबीर ने दुकान वाले को पेमेंट कैश में की। फिर उसने एक सुनसान गली में जाकर अपने और सिमरन के पुराने मोबाइल्स को एक पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। उसने पुराने मोबाइल्स की बैटरी निकालकर अपनी जेब में रख ली। उसके बाद उसने नए मोबाइल्स में नए सिम कार्ड्स डाले। अब वो हमें ट्रैक नहीं कर सकते। कबीर ने मुड़कर पीछे देखा कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा था। कबीर, what about डॉक्टर नायर? I'm worried for him. डोंट वरी सिमरन, जहां पुलिस वालों की सोच खत्म होती है ना, डॉक्टर नायर वहां से सोचना शुरू करता है। मुझे डॉक्टर नायर की नहीं, पुलिस वालों की फिक्र हो रही है। सिमरन ने पानी की बोतल से एक बड़ी सिप ली। कबीर, what next? अगर हमें नेक्स्ट कौन मरने वाला है ये पहेली सुलझानी है तो कैसे भी करके अनुष्का से मिलना होगा। लेकिन how do we find her? कबीर ने 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर नए मोबाइल को ऑन किया। यस, अनुष्का का उसकी स्नैपचैट लोकेशन ऑन है, बट वो गोरेवाड़ा जंगल की तरफ क्यों जा रही है? What? वो खतरे में हो सकती है। We need to help her. Wait, कबीर. What if this is a trap? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसे मिले और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे।
आई गेस वी हैव टू टेक दैट चांस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर इंस्पेक्टर भोसले, हवलदार तावड़े और सिद्धार्थ डॉक्टर नायर के साथ खड़े थे। तावड़े आते जाते लोगों से बैग के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी नायर का मोबाइल बज उठा। यस सर, दैट्स नाइस सर। मैं आता ही अभी। नायर ने फोन कट किया। थैंक यू जेंटलमैन, द बैग हैज बीन फाउंड। कोई अच्छा नागरिक ने बैग चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचा दिया। थैंक यू वंस अगेन। मैं जाते हैं। भोसले ने हंसते हुए नायर से हाथ मिलाया। सर, मेरे बारे में चीफ मिनिस्टर साहब को जरूर बोलना इंस्पेक्टर भोसले बहुत ही अच्छा और ईमानदार पुलिस वाला है। प्लीज प्लीज प्लीज। नायर के जाते ही तावड़े ने हैरानी से भोसले की तरफ देखा। सर, वो कबीर और सिमरन का लोकेशन ट्रैकिंग बंद हो गया है। उनका लास्ट लोकेशन स्टेशन से कुछ दूर का है। क्या? साले हम लोगों को चकमा दे के भाग गए। इसका मतलब उनको पता चल गया कि उनके फोन टैप थे और उनको ये भी पता था कि हम उनका वेट इधर स्टेशन पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि किसी चिड़िया ने उन्हें ये खबर दे दी। इंस्पेक्टर भोसले ने ये सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा था। सिद्धार्थ ने डर के मारे 2 कदम पीछे ले लिए। सर, मैं चिड़िया का, मैं तो एक चूजा हूँ और सर पूरा टाइम में यही था। आपको चाहिए तो ये तावड़े को पूछ लो। इंस्पेक्टर भोसले ने सिद्धार्थ को नीचे से ऊपर तक देखा। हाँ ठीक है। ए सिद्धार्थ, वो तेरी दोस्त, क्या नाम है उसका? अनुष्का। हाँ, वो किधर है मालूम है तेरे को? सिद्धार्थ ने स्नैपचैट पे अनुष्का की लोकेशन देखी। हाँ सर, वो गोरेवाड़ा की जंगल की तरफ जा रही है। क्या? कुछ तो लोचा है। तावड़े चल पटकन वो हवलदार को गाड़ी लाने बोल। अपन भी गोरेवाड़ा जंगल जाएंगे। मेरे को लगता है कि ये कबीर और सिमरन भी उधर ही मिलेंगे अपने को। चल जल्दी चल। तावड़े के चेहरे पर साफ साफ टेंशन दिखाई दे रही थी। भोसले को उसे देखकर जिज्ञासा हुई। काय झालं रे, ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है? सर, वो गाड़ी तो हवलदार अपने घर लेके गया। उसकी बीवी ने लंच में गाजर का हलवा बनाया था ना, इसलिए आपके लिए भी पैक करा के लाएगा वो। आप टेंशन मत लो। लेकिन अभी तक आया काय को नहीं? मेरे को तो 15 मिनट में आ जाएगा ऐसा बोला था। इंस्पेक्टर भोसले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने 2 कदम तावड़े की ओर बढ़ाए और तावड़े ने 2 कदम पीछे लिए। तावड़े को बचाने के लिए सिद्धार्थ उनके बीच आ गया। अरे सर, अभी गुस्सा करने का टाइम थोड़ी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। हम सब उसमें चले जाएंगे। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। स्टेशन के बाहर इंस्पेक्टर भोसले और तावड़े सड़क पर सिद्धार्थ और उसकी गाड़ी का वेट कर रहे थे। ए तावड़े, वो सिद्धार्थ आया क्यों नहीं अभी तक? अगर वो भाग गया ना तो तेरे को गाजर का हलवा खिला कर मार डालूंगा मैं। तभी उन्हें एक पुराने इंजन की आवाज सुनाई दी। भोसले ने देखा कि सिद्धार्थ एक बाबा आदम के जमाने के स्कूटर पर बैठा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रहा था। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। वो किक मारने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया ना। गाड़ी का थोड़ा सर्विस करना है। गणपति बाप्पा, मुझे शक्ति दे रे बाबा। मेरे हाथों किसी का खून ना हो जाए। मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे संयम दे। भोसले जानता था कि उसके पास टाइम कम है। उसने गुस्से का कड़वा घूंट पी लिया और सिद्धार्थ और तावड़े के साथ स्कूटर पर ट्रिपल सीट बैठकर गोरेवाड़ा जंगल की ओर चल पड़ा। कबीर और सिमरन अनुष्का को ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। जंगल का यह हिस्सा बहुत सुनसान था, लेकिन कबीर को यह जगह जानी पहचानी लग रही थी। उसे अचानक याद आया कि ये वही जगह है जो उसने एक रात पहले अपने सपने में देखी थी। कबीर के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। सिमरन अनुष्का को लगातार फोन लगाए जा रही थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। सूरज अब काफी ढल चुका था। कबीर को पता था कि अगर उसे अनुष्का को ढूंढना है तो उसे सूरज ढलने के पहले ढूंढना होगा। तभी अचानक दूर कहीं उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों उस आवाज की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ कदम आगे चलने के बाद कबीर एक केरोसिन की खाली बोतल पर लड़खड़ाकर गिर गया।
उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर अनुष्का जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ दबा कर रखा था। अनुष्का? कबीर की आवाज सुनते ही अनुष्का ने रोना बंद कर दिया। कबीर, सिमरन, तुम लोग यहाँ कैसे आए? नहीं, मुझसे दूर रहो। इसी में तुम लोगों की भलाई है, वरना बाकी सब की तरह तुम भी। कबीर ने अनुष्का की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनुष्का, इट्स ओके, किसी को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुम चलो हमारे साथ, वी विल फिगर आउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इट विल बी ऑल राइट, ट्रस्ट मी। यस अनुष्का, प्लीज ट्रस्ट अस। अनुष्का ने कबीर की आंखों में देखा और फिर जैसे ही उसने कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उन्हें पीछे से एक पुराने इंजन की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर भोसले और हवलदार तावड़े सिद्धार्थ के साथ उसके स्कूटर पर वहां पहुंच गए थे। हैंड्स अप, हिलने की जरा भी कोशिश मत करना। तुम तीनों जहां हो वहीं खड़े रहो। कबीर ने भोसले को सिचुएशन समझाने की कोशिश की। सर देखिए, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बस आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सिद्धार्थ, अरे बताना इन्हें। अरे चुप, वो क्या बोलेगा? उसी ने तो तुम सबको ढूंढने में हमारी मदद की है। और ये डेढ़ शाने, अगर आगे कुछ बोला ना तो सबसे पहले तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ए तावड़े, अरेस्ट कर सबको। तावड़े के हर एक कदम के साथ कबीर को सबका अंत साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कबीर जानता था कि उनके अरेस्ट होते ही वो अधर्म को सबको मारने से रोक नहीं पाएगा। जैसे ही तावड़े उन्हें अरेस्ट करने आया, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। नायर इज ऑन फायर। यह आवाज डॉक्टर नायर की थी। नायर ने अपना जीनियस दिमाग लगाकर कुछ केमिकल्स को मिक्स कर एक स्मोक बॉम्ब बना दिया, जिसके फटते ही चारों ओर धुआं छा गया था। मौके का फायदा उठाकर अनुष्का जंगल की दूसरी ओर भागने लग गई। कबीर और सिमरन भी भोसले को चकमा देकर अनुष्का के पीछे पीछे भाग पड़े। इंस्पेक्टर भोसले खांसते हुए धुएं से बाहर आया। उसे झाड़ियों के पीछे रंगीन कपड़ों में नायर खड़ा हुआ दिखाई दिया। क्या आइला ये तावड़े, वो लोग को छोड़ और सबसे पहले ये मल्टी कलर भालू को पकड़। जहां सिद्धार्थ और तावड़े नायर को पकड़ने में लग गए, वहीं इंस्पेक्टर भोसले जंगल में कबीर, सिमरन और अनुष्का का पीछा करने लग गया। अनुष्का भागते हुए एक पत्थर से लड़खड़ा कर गिर गई। उसने देखा कि कबीर उसकी मदद करने उसके पास आ रहा था। नो कबीर, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं एक खूनी हूँ कबीर। मैंने अपने पूरे परिवार को I'm a goddamn psychopath murderer। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। अनुष्का ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथों में एक माचिस का डब्बा था। कबीर ने उसे देखते ही पूरी पहेली अपने दिमाग में सुलझा ली। अनुष्का के कपड़े पानी से नहीं बल्कि केरोसिन से भीगे हुए थे। हो ना हो अधर्म ने उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया होगा। अनुष्का से कुछ ऐसा करवाया होगा जिससे वो खुद से इतनी नफरत करने लग जाए कि वो खुद की जान ले ले। अनुष्का ने माचिस जला दी। अनुष्का, नो नो अनुष्का। अनुष्का, stop it. It's not your fault. प्लीज फॉरगिव मी गाइस। लेकिन मैं जीने के लायक नहीं हूँ।